नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भागीदारी की। उन्होंने सीमा सुरक्षा बल और राज्य पुलिस बल के मार्चिंग जत्थे की राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की सलामी ली। इस अवसर पर श्री मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर देशभर में एकता दौड़ का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से एकता दौड़ की शुरूआत झंडी दिखाकर की। इधर प्रदेश में बूंदी, अलवर, सवाईमाधोपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा सहित विभिन्न स्थानों पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया और राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर पुलिस मुख्यालय में भी शपथ कार्यक्रम हुआ। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने पुलिसकर्मियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश की रियासतों को एक सूत्र में पिरोने वाले सरदार पटेल की जयंती पर उन्हें नमन किया है। सोशल मीडिया संदेश में मुख्यमंत्री ने लिखा कि किसान हित, स्वाधीनता संग्राम और देश निर्माण में सरदार पटेल का योगदान सभी के लिए प्रेरणादायी है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए उनका स्मरण किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई अन्य लोगों ने इंदिरा गांधी की समाधि शक्ति स्थल पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री आज दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के समापन समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। मेरी माटी मेरा देश अभियान उन वीरों और वीरांगनाओं को एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। जनभागीदारी की भावना के साथ इस अभियान में देश भर के गांव, पंचायत, प्रखंड, शहरी, स्थानीय निकाय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कई गतिविधियां और समारोह शामिल थे। गतिविधियों में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी बहादुरों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करने के लिए शिला फलकम स्मारक का निर्माण शामिल था। प्रधानमंत्री आज देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का शुभारंभ भी करेंगे। भारतीय वायुसेना की ओर से MiG-21 बाइसन विमान को विदाई दी गई। इसे बाड़मेर जिले के उत्तरलाई के आसमान में कल अंतिम बार उड़ान भरते देखा गया। इस अवसर पर MiG-21 बाइसन ने सुखोई 30 MKI के साथ उड़ान भरी। इस समारोह में तीनों सेनाओं के सैनिक मौजूद रहे। MiG-21 स्क्वाड्रन ने लगभग 6 दशकों तक देश की सेवा की और भारत पाक संघर्षों के दौरान युद्ध प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गृह मंत्री विशेष अभियान पुरस्कार इस साल 4 अभियानों को दिया जा रहा है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, विभिन्न राज्य और संगठन इस पुरस्कार के लिए चयनित हुए हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार ये पुरस्कार आतंकरोधी कार्रवाई, सीमा पर कार्रवाई, शस्त्र नियंत्रण, मादक पदार्थ तस्करी रोकथाम और बचाव अभियान जैसे क्षेत्रों में विशेष अभियान के लिए दिया जाएगा। इस पुरस्कार की शुरूआत 2018 में हुई थी। इसका उद्देश्य उन अभियानों को स्वीकृति देना है जिनमें देश, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सुरक्षा के लिए अधिक महत्व और उच्च स्तरीय योजना निहित हो। ऐसे अभियान जिनमें समाज के बड़े वर्ग की सुरक्षा के लिए विशेष महत्व हो। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान दल का पदक जीतने का सिलसिला जारी है। पेनकसिलाट में 85 किलोग्राम भार वर्ग में रवि चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता। मोहम्मद इस्लाम ने भी गोल्ड मेडल हासिल किया। सूरज गोरा, अनजीत कौर और रोहिताश कुमार ने कांस्य पदक हासिल किए। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से राजस्थान सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रत्येक मतदाता परिवार को मतदाता मार्गदर्शिका दी जा रही है। ये मार्गदर्शिका हिन्दी, अंग्रेजी और अन्य स्थानीय भाषाओं में है। इससे मतदाताओं को मतदान की तारीख और समय, बूथ स्तर के अधिकारियों, बीएलओ के संपर्क विवरण, महत्वपूर्ण वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर, मतदान केंद्र पर पहचान के लिए आवश्यक दस्तावेजों के अलावा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकेगी।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।